हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है ह्यूरन फार्मूला, जो क्लास 9th का टॉपिक है। आज हम पढ़ेंगे ह्यूरन फार्मूला के बारे में कि ये फार्मूला कहाँ यूज़ होता है, किस लिए इसका यूज़ करते हैं। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ट्रायंगल्स की बात करूँ तो हमारे पास कई तरह के ट्रायंगल्स होते हैं। अगर हम साइड के बेस पे देखें तो साइड के बेस पे हमारे पास 3 तरह के ट्रायंगल होते हैं। फर्स्ट वन हो गया इक्विलैटरल, जिसके अंदर तीनों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। उसका फार्मूला हमारे पास है एरिया निकालने का √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर। दूसरा हमारे पास होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसके अंदर दो साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, और नीचे वाली तीसरी साइड क्या होती है, अलग होती है। बेस क्या होता है, अलग होता है। और थर्ड वन हो गया सेकंड ट्रायंगल, जिसके अंदर तीनों ही साइड्स क्या होंगी, अलग अलग लेंथ की होंगी। और दूसरा भी होता है हमारे पास एरिया निकालने का, जिसके अंदर हमारे पास हमारे को हाइट दे रखी हो और बेस दे रखा हो। जैसे राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, एक एंगल क्या होगा हमारा 90 डिग्री, जो है 90 डिग्री के सामने वाली हो जाएगी हमारी हाइपोटेनियस। ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हमारा बेस। तो राइट एंगल ट्रायंगल दिया है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, उसका एरिया निकालने का तरीका होता है 1/2 बेस इंटू में हाइट। अगर हमें बेस दिया है, हाइट दिया है, तो हम ट्रायंगल का एरिया इस अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। और अगर हमारे को इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है, तो अगर उसकी साइड ए है तो तीनों साइड्स क्या होंगी, इक्वल, तो उसका फॉर्मूला बन जाएगा √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर। जो भी साइड आपको दिया उसका आप स्क्वायर कर दोगे। पर क्या होगा अगर हमारे को सिर्फ और सिर्फ हाइट नहीं दी है, सिर्फ और सिर्फ तीनों साइड्स दी हैं, और वो साइड्स भी क्या है, अलग अलग है। मतलब ना तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ना ही वो राइट एंगल ट्रायंगल है, बस हमारे को 3 साइड दे दी, और वो क्या दे दी, अलग अलग दे दी। उस केस में हम किसका यूज करेंगे, उस केस में हम यूज करेंगे ह्यूरन फॉर्मूले का। उस केस में हम ह्यूरन फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब ह्यूरन फॉर्मूला हमारे को क्या कहता है, ह्यूरन फॉर्मूला हमारे को कहता है कि अगर कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल की कितनी साइड्स हो जाएंगी, 3। अगर मैं पहली साइड को ए बोल दूं, दूसरी साइड को बी बोल दूं, और तीसरी साइड को सी बोल दूं, तो सबसे पहले हमारे पास आता है पेरीमीटर। क्या होता है, पेरीमीटर होता है किसी भी क्लोज फिगर की बाउंड्री। अगर मैं मार्क करूं इस पॉइंट को, मुझे वापस पूरी बाउंड्री पे घूमकर इसी पॉइंट पे वापस आना है, तो मैं कहाँ जाऊंगा, पहले यहाँ से यहाँ जाऊंगा। तो मैंने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, बी, जो कि ट्रायंगल की साइड है। और वापस अगर यहाँ पे आऊंगा तो कितना डिस्टेंस कवर किया, सी, जो कि ट्रायंगल की साइड है। और वापस अगर उसी पॉइंट पे आऊंगा तो कितना डिस्टेंस कवर किया, ए। किसी भी क्लोज बाउंड्री के अगर मैं बाउंड्री पे घूम रहा हूँ, तो उस बाउंड्री पे घूमने के लिए जिस पॉइंट से मैं चला हूँ, वापस उसी पॉइंट पे पहुंचने के लिए मैंने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो होता है उसका पेरीमीटर। ठीक है। तो ट्रायंगल के केस में हमारे पास 3 साइड्स हैं, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, तीनों साइड्स का सम। तीनों साइड्स का सम, तो पेरीमीटर हमारे पास हो गया पहली साइड प्लस दूसरी साइड प्लस तीसरी साइड, तीनों का सम हो गया। ह्यूरन फॉर्मूले में हमने क्या लेना है, एस। एस क्या है हमारे पास, सेमी पेरीमीटर। सेमी का मतलब हो गया हाफ, तो हमारे को क्या करना है, पेरीमीटर का हाफ कर देना है। पेरीमीटर का हाफ मतलब तीनों साइड का सम, और उसको 2 से क्या कर देना है, डिवाइड। ये हमारे पास हो गई एस की वैल्यू। सबसे पहले हम एस निकालेंगे। एस क्या है हमारे पास, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर निकालने का वे क्या होगा, तीनों साइड को जोड़ना है और 2 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एरिया निकालने का फॉर्मूला हमारे पास है √S, S-A, S-B और S-C। ये सभी के सभी आपस में कैसे पढ़े हैं, मल्टीप्लाई में पढ़े हैं। ये हमारे पास ह्यूरन फॉर्मूला है, इससे हम किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, चाहे वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, चाहे वो आइसोसेलेस है, चाहे वो साइक्लिन है, चाहे वो राइट एंगल ट्रायंगल है। किसी भी एंगल का ट्रायंगल हो, कैसा भी ट्रायंगल हो, उसका हम एरिया इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो चलिए अब इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल करके देखते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे को एक ट्रायंगल दिया है। ट्रायंगल क्या दिया है, उसकी साइड्स दे रखी है, 3 साइड। पहली साइड है 7 सेंटीमीटर, दूसरी 8 और तीसरी 9 सेंटीमीटर है। ह्यूरन फॉर्मूले का यूज करना है, क्वेश्चन हमारे को इसी तरह मिलेगा, और उसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है। एरिया निकालना है ट्रायंगल का ह्यूरन फॉर्मूले का यूज करके, और तीनों साइड्स हमारे को उसकी मेजरमेंट दे रखी है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एक ट्रायंगल बना लेंगे। ट्रायंगल की तीनों साइड्स दे रखी है। फर्स्ट साइड कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर, दूसरी 8 सेंटीमीटर और तीसरी 9 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमारे को फॉर्मूला अगर हम रिवाइज करें तो हमारे को क्या निकालना होता है, एस। एस क्या था हमारे पास, सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड्स का सम। तो सेमी पेरीमीटर तीनों साइड्स का सम करके उसको क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड। तो सेमी पेरीमीटर था ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2। ए बी सी यहाँ पे क्या है, तीनों साइड्स हैं। तो पहली साइड मुझे क्या दे रखी है, 7, दूसरी क्या दे रखी है, 8, तीसरी क्या दे रखी है, 9। तो दोनों तीनों को ऐड कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 24, डिवाइड कर दिया 2 से, आ गया हमारे पास 12। तो एस की वैल्यू मेरे पास आ गई 12। अब एस की वैल्यू 12 आ गई, दूसरी नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था, एरिया निकालने का। एरिया का फॉर्मूला क्या था, √S ब्रैकेट S-A, S-B और S-C। √S की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 12। 12 ब्रैकेट 12 माइनस फर्स्ट साइड कितनी है हमारे पास, 7। 12 माइनस सेकेंड साइड कितनी है, 8। और थर्ड साइड कितनी है, 12 माइनस सी कितना हमारे पास, 9।
बस इसी को हमने सोल्व करना है। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। 12 का 12, 12 माइनस 7 5, 12 माइनस 8 4 और 12 माइनस 9 3। अब रूट के अंदर हमारे को क्या करना है, प्राइम फैक्टर करने हैं। प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर करने का तरीका क्या है, सबसे पहले 12, 12 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये सबसे पहले किस पे जा रहा है, 2 पे, 2 6 12। फिर ये किस पे जा रहा है, 2 3 6। तो 12 के प्राइम फैक्टर क्या बन गए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। 5 ऑलरेडी प्राइम नंबर है तो इसके फैक्टर नहीं होंगे, इसको एज इट इज लिख देंगे। 4 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो 4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 पे जाएगा, 2 2 4, तो 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू में 2। 3 ऑलरेडी प्राइम नंबर है तो इसको हम एज इट इज लिख देंगे। अब हमने रूट में से पेयर्स को बाहर निकालना है। रूट में से पेयर क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। तो देखना हमने ये देखना है किस किस का पेयर बन रहा है। तो सबसे पहले पेयर किसका बन रहा है, 2 का। 2 का एक पेयर बन रहा है, ये रूट से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। 2 का दूसरा पेयर बन रहा है, ये भी रूट से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। और 3 का भी एक पेयर बन रहा है, ये भी रूट से क्या होगा, बाहर आ जाएगा। अब रूट में क्या बच गया, सिर्फ 5। 5 का पेयर नहीं बन रहा है तो इसको एज इट इज लिख देंगे। 2 2 4 3 12, 12 रूट में कितना बच गया, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया, इस ट्रायंगल का एरिया। हमने कैसे किया, हमारे को सिर्फ 3 साइड्स दी हुई थी, तीनों साइड्स दे रखी थी, हमारे को एरिया निकालना था ह्यूरन फॉर्मूले का यूज़ करके। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल की साइड्स पे हमने शो करी, फिर हमने एस निकाला। एस क्या था, तीनों साइड्स को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दिया। यहाँ से हमारे पास एस की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। फिर हमने फॉर्मूला लिखा, जो हमारा एरिया निकालने का फॉर्म था ह्यूरन फॉर्मूला, उसके अंदर वैल्यूज को पुट किया, सोल्व किया, प्राइम फैक्टर किए और लास्ट में जो पेयर बन रहे थे वो पेयर बाहर निकाले और बाकी को लिख दिया मल्टीप्लाई कर, और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। पेपर में हमारे को इसी तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। अब नेक्स्ट ट्राई करते हैं एक और क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि हमारे को सेम साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर इन रेशो 3:4:5 और पेरीमीटर दे रखा है 72। अब इस क्वेश्चन में हमारे को साइड्स डायरेक्टली नहीं दी हैं, हमारे को रेशो दे दिया है तीनों साइड्स का और साथ में क्या दे दिया है, पेरीमीटर दे दिया है। तो सेम चीज़ हमारे को एरिया निकालना है ह्यूरन फॉर्मूले का यूज़ करके। तो सबसे पहले हम क्या बना लेंगे, एक ट्रायंगल बना लेंगे। ट्रायंगल के अंदर हमारे को तीनों साइड्स का रेशो दिया हुआ है। रेशो में क्या दे रखा है, अगर मैंने मान लूँ फर्स्ट साइड को ए मान लिया, सेकंड को बी मान लिया, थर्ड को सी मान लिया, तो A:B:C दे रखा है 3:4:5। ये ए, ये बी और ये सी। अब हम मान लेंगे, लेट कर लेंगे, फर्स्ट साइड हमारी कितनी हो गई 3x, सेकंड हो गई 4x और थर्ड हो गई हमारे पास 5x। अब मुझे क्या दे रखा है, यहाँ पे पेरीमीटर दे रखा है। अब पेरीमीटर सेम क्या था हमारे पास, पेरीमीटर पेरीमीटर था तीनों साइड्स का सम, a प्लस बी प्लस सी, तीनों साइड्स को जोड़ दिया तो हमारे पास पेरीमीटर आ गया। मैंने तीनों साइड्स क्या मान ली हैं, 3x, नेक्स्ट 4x और 5x। अब पेरीमीटर को पेरीमीटर के बराबर रख देंगे। पेरीमीटर कितना दे रखा है, 72। इसी को सोल्व करेंगे, हमारे पास क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी 3 + 4 7, 7 + 5 12x, किसके बराबर 72। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 72 डिवाइड बाई 12 = 6। तो यहाँ से x की वैल्यू मेरे पास आ गई 6। अब x की वैल्यू 6 आ गई, यहाँ से हमारे पास तीनों साइड आ गई। फिर पहली साइड क्या है, 3 इंटू में x, x की वैल्यू 6 है, कितनी हो गई 18, 4 इंटू में 6 24 और 5 इंटू में 6 30। ये तीनों साइड्स आ गई। तो पहली साइड मेरे पास हो गई 18, दूसरी हो गई 24 और तीसरी हो गई 30। पेरीमीटर हमारे को क्या दे रहे, सेमी, अब हमारे को क्या निकालना है, एरिया। एरिया निकालने के लिए क्या निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। कितना दे रखा है हमारे को, a प्लस बी से पेरीमीटर 72 डिवाइड बाई 2 करेंगे, कितना हो गया 36। एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे। एरिया का फॉर्मूला क्या था, s ब्रैकेट s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। s की जगह पे 36 ब्रैकेट 36 माइनस a की वैल्यू कितनी है 18, 36 माइनस b की वैल्यू 24 और 36 माइनस c की वैल्यू 30। स्टेप बाय स्टेप इसको बस सोल्व करते जाएंगे। 36 इंटू में 36 माइनस 18 18, 36 माइनस 24 हमारे पास आ जाएगा 12 और 36 माइनस 30 आ जाएगा 6। बस इनके हमने प्राइम फैक्टर करते जाने हैं। 36 के प्राइम फैक्टर क्या बनेंगे, 2 पे जाएगा 18, 2 पे जाएगा 9, 3 पे जाएगा 3। तो बस प्राइम फैक्टर करते जाओ और लिखते 36 को लिख सकता 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। सिमिलर 18 के प्राइम फैक्टर हमारे पास बनेंगे, 2 पे गया 9, 3 पे गया 3, 2 इंटू 3 इंटू 3 और 12 के सिमिलर हमारे पास बन जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 और 6 के बन जाएंगे 2 इंटू में 3। अब बस जो चीज़ हमारे को हमने पेयर देखने हैं, पेयर बनाने हैं, किस किस के पेयर बन रहे हैं और उसको हमने क्या करना है, बाहर निकालते जाना है। यहाँ पे हमारे पास 2 का पेयर बन रहा है, 2 बाहर आ गया। 3 का पेयर बन रहा है, 3 बाहर आ गया। यहाँ पे 2 और 3 का एक और पेयर बन रहा है, 3 बाहर आ गया। 2 का एक पेयर बन रहा है, 2 बाहर आ गया। ये एक 3 ये रहा, एक 3 ये रहा, पेयर बाहर आ गया। और 2 एंड 2
ये सारे पेयर्स बाहर आ गए, रूट में कुछ भी नहीं बचा, तो अब बस इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारे पास फाइनल आंसर होगा। 3 2 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 82 36, 36 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 116 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारे पास क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। इस क्वेश्चन के अंदर फिर से रिपीट करते हैं, एक बार समझते हैं। हमारे को तीनों साइड्स का रेशियो दे रखा था और पेरीमीटर दे रखा था। हमने तीनों साइड्स मान ली ए बी सी, किस रेशियो में थी, 3x 4x 5x। इनका सम कर दिया, पेरीमीटर हमारे को 72 दिया था, सोल्व करके x की वैल्यू आई थी, x की वैल्यू हमने पुट की तो हमारे पास तीनों साइड्स आ गई, पहली साइड, सेकंड साइड, थर्ड साइड, तीनों साइड्स आ गई। फिर हमने s निकाला और s निकालने के बाद फॉर्मूला फिट कर दिया, वैल्यू नहीं आई, वैल्यू आई, उसके बाद प्राइम फैक्टर करे, प्राइम फैक्टर के बाद पेयरिंग करी और लास्ट में हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक ट्रायंगल है जिसकी साइड्स दे रखी है हमारे को, पहली साइड दे रखी है 26, सेकंड दे रखी है 28 और थर्ड दे रखी है 30, और बोला है कि इसके चारों तरफ हमको फेंसिंग करनी है। फेंसिंग मतलब एक तार लगानी है। अब उस फेंसिंग की कॉस्ट कितनी है, 50 रुपीज़ पर मीटर। 1 मीटर की कॉस्ट हमारे को दे रखी है 50 मीटर और 50 रुपीज़। तो हमारे को टोटल कॉस्ट भी बतानी है और एरिया भी निकालना है प्लॉट का। तो प्लॉट का एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हमारे को ए भी दे रखा है, बी भी दे रखा है, सी भी दे रखा है, तीनों साइड्स दे रखी हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, तीनों साइड का सम प्लस डिवाइड बाई 2, 26 प्लस 28 प्लस में 30 डिवाइड बाई 2, तीनों को ऐड कर दीजिए, 20 20 40 70 70 पर 84 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 42। अब क्या निकालेंगे हम, इसका एरिया। एरिया के अंदर फॉर्मूला फिट कर देंगे, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, अंडर रूट एस की जगह हमारे पास कितना है 42, 42 माइनस फर्स्ट साइड को माइनस करेंगे, 26 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ गया 16। एस माइनस बी सेकेंड साइड को माइनस 42 में से 28 गए, कितना बचेगा 14, और एस माइनस सी 30 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। अब इसी को हमने पेयर में कन्वर्ट करना है, देखते हैं किस किस के पेयर बनते हैं। 42 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 3 इंटू 7, 16 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 14 को 2 इंटू 7 और 12 को 2 इंटू 2 इंटू 3। सबके हमने प्राइम फैक्टर कर दिए। अब हमने बस सिर्फ पेयर कैलकुलेट करने हैं, हमारे पास पेयर किस किस के बन रहे हैं। ये 2 का एक पेयर बन गया, 2 के पेयर काउंट करते हैं पहले, 2 का सेकंड पेयर बन गया, 2 का थर्ड पेयर बन गया और 2 का नेक्स्ट पेयर। तो 2 के 4 पेयर बन चुके हैं, 3 का एक पेयर प्लस 7 के 2 पेयर, तो ये हमारे पास आ गया। अब इनकी बस मल्टीप्लाई करना है और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48 एंड 48 मल्टीप्लाई बाई 7, मल्टीप्लाई कर देंगे 56, 5, 28 एंड 5 33, और ये हमारे पास आ गया फाइनल आंसर एरिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल की दो साइड दे रखी हैं 85 एंड 154 और पेरीमीटर दे रखा है 324। इसको आप खुद ट्राई करेंगे, मैं इसको सिर्फ आपको बता रहा हूँ करना कैसे है। अब इसमें हमारे को दो साइड दे रखी है, फर्स्ट साइड दे रखी है 85, सेकंड दे रखी है 154, थर्ड साइड मिसिंग है, उसको मैंने मान लिया x, पर मुझे उसकी जगह क्या दिया, पेरीमीटर दिया। पेरीमीटर कितना दिया, 324। पेरीमीटर होता क्या है, तीनों साइड्स का सम, तो 85 प्लस सेकंड साइड 154 प्लस थर्ड साइड x, तीनों का सम कितना दे दिया, 324। इन दोनों को जोड़कर 324 में से माइनस कर दीजिए, हमारे पास क्या आ जाएगी, थर्ड साइड आ जाएगी। थर्ड साइड आने के बाद सेम हम सेमी पेरीमीटर निकालेंगे और एरिया निकालेंगे। ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई कीजिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, हमारे को दिया हुआ है इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है जिसकी साइड क्या है 20 मीटर, और हमारे को फाइंड करना है इसका एरिया और वेरीफाई करना है फॉर्मूले के साथ। तो सबसे पहले हमारे को पता होना चाहिए इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स क्या हो, सेम हो, इक्वल हो, और हमारे को साइड कितनी दे रखी है 20। अगर हम इसको फॉर्मूले से करें तो इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर, √3/4, साइड कितनी देर की हमारे को 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400, 100 पे गया तो एरिया आ गया 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आ गया हमारे पास एरिया फॉर्मूले से। अब इसी को हमने निकालना है हीरोन फॉर्मूले से। तो हमारे पास तीनों साइड्स कितनी देर की है 20, 20 एंड 20। अब तीनों साइड 20, 20 है तो हमारे पास पेरीमीटर कितना हो गया 20 प्लस 20 प्लस 20 इज इक्वल टू 60। एस की वैल्यू क्या हो जाएगी 60 डिवाइड बाई 2 30, और एरिया के अंदर हम फिट कर देंगे सबसे पहले एस माइनस ए, 30 माइनस फर्स्ट साइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 10,
s माइनस बी 30 माइनस सेकंड साइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 और सिमिलर थर्ड साइड करेंगे तो 10। अब इसमें हमारे पास किस किस का पेयर बन रहा है, सबसे पहले हम 30 को ब्रेक कर देंगे 3 इंटू में 10 में, इंटू में 10 पड़ा है, इंटू में 10 पड़ा है, इंटू में 10 पड़ा है। 10 के दो पेयर बन गए, दोनों रूट के बाहर आ जाएंगे, रूट में क्या बचेगा सिर्फ 3, तो 10 इंटू 10 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेम आंसर हमारे पास आ गया। फर्स्ट हमने किससे किया था, फॉर्मूले से, और दूसरा हमने किससे किया, हीरोन फॉर्मूले से। दोनों से हमने देखा आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब से पूरे 9th का सिलेबस और 10th का, 9th और 10th दोनों का मैथ का सिलेबस हम इसी चैनल के ऊपर कवर करेंगे सारा का सारा। ओके, थैंक यू सो मच।